इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मुकाबले में साउथ अफ्रीका में जाकर इंडियन खिलाड़ी चोटिल होते जा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक करके सभी खिलाड़ियों के ऊपर में निशाना बनाया जा रहा है और यहाँ पे केएल राहुल की गर्दन में काफ़ी तेज चोट लगी है। यहाँ पे साफ देख सकते हैं आप सभी कैसे गेंद उनके डायरेक्ट जाकर गर्दन में लगा है। गर्दन वह नाजुक हिस्सा होता है शरीर का जहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लगाया जा सकता। आप कहीं भी जैसे पैर में पैड पहना जा सकता है, हाथ में भी पैड पहना जा सकता है, ग्लव्स पहना जा सकता है, लेकिन गले में कोई भी इस तरह का कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता है। और जब गले पर ऐसा तेज गेंदबाजी 140 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आती हुई गेंदबाजी डायरेक्ट गले में जाकर लगे तो कहाँ कितना दर्द हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ से केएल राहुल को वही दर्द महसूस हुआ है। केएल राहुल की गर्दन पर कगिसो रबाडा की तेज गेंद जो कि 145 किलोमीटर पर की स्पीड में जाकर लगी थी और इतनी ज़्यादा तेज गेंद लगने के बाद में केएल राहुल कराहते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे उनको साफ दर्द उनके चेहरे से झलक रहा है। जिसके बाद में जल्द से जल्द ही मेडिकल टीम मैदान के अंदर में पहुंची। पिच पर जाकर केएल राहुल के गले पर देखकर उन्होंने उनका इलाज करना शुरू किया और उनकी गले की सिकाई चालू कर दी, क्योंकि गले की सिकाई इसलिए ज़रूरी भी थी क्योंकि वहाँ पे इतना नाजुक हिस्सा होता है। वहाँ पे अगर आपको चोट लगता है तो चोट बढ़ते जा सकता है या फिर चोट इतना बड़ा भी हो सकता है कि उनको डायरेक्ट बाहर भी ले जाया जा सके। लेकिन हालांकि यहाँ पर केएल राहुल अभी भी खेल रहे थे और जल्दी उनकी जो है मेडिकल टीम के द्वारा में इलाज चालू किया गया, क्योंकि जैसे ही केएल राहुल की गर्दन पर तेज चोट लगी मेडिकल की टीम जल्दी से जल्दी दौड़ते हुए मैदान पर पहुंची, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर केएल राहुल की गर्दन पर अगर ज़्यादा चोट लग गई तो उनको मैदान में उपस्थित नहीं होना चाहिए। उनको मैदान से रिटायर्ड होकर अंदर आ जाना चाहिए और यहाँ से उनकी इलाज शुरू की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब मेडिकल की टीम अंदर में पहुंची, उनको देखा तो केएल राहुल की गर्दन पर उतना ज़्यादा चोट नहीं लगा था जितनी ज़्यादा उनकी तेज़ रफ्तार से पड़ा था गेंद। यहाँ पे केएल राहुल की गर्दन पर हालांकि चोट लगा था जिसकी वजह से उनको शिकायत भी किया गया और उसके बाद में केएल राहुल फिर से खेलने लायक बन पाया और केएल राहुल 70 रन की नाबाद पारी खेल भी रहे। और इसी बीच केएल राहुल तो एक खिलाड़ी है, लेकिन उसके बाद भी जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ियों के भी चोट लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप बताएं तो शार्दुल ठाकुर को माथे पर सूजन भी आ गया था। एक तरफ से जब कगिसो रबाडा गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहे हैं, सभी खिलाड़ी एक के बाद एक मरते मरते बच रहे हैं कि राहुल एक तरह से मरते मरते बचे, क्योंकि गर्दन में अगर चोट लगी है और अगर तेज तर्रार बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती, वही गर्दन के थोड़ा सा और ऊपर लग जाता तो यहाँ से गर्दन भी टूट सकती थी। इतनी तेज गेंदबाजी कर रहे हैं कगिसो रबाडा। और साथ ही साथ शार्दुल ठाकुर की एक गेंद इतनी ज़्यादा बाउंसर थी कि उनके सर में जा लगा और सर में लगते ही शार्दुल ठाकुर अपना सर मोड़ लिया और जिसके बाद में जब हेलमेट उतार कर देखे तो पता लगा कि उनके सर में अब सूजन आ रहा है। उनके सर सूज गया था, यहाँ पे आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। और हेलमेट के अंदर में भी इतनी ज़्यादा चोट लग सकती है, उतनी ज़्यादा गेंदबाजी तेज है। यहाँ पे तेज तर्रार गेंदबाजी इतनी ज़्यादा है कि हेलमेट के अंदर में भी चोट पता चल रहा है। और साथ ही साथ इसके बाद में जसप्रीत बुमराह भी चोटिल होते बचे हैं। यहाँ पे जसप्रीत बुमराह जो कि एक गेंदबाज हैं और कगिसो रबाडा काफ़ी तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके सामने में अगर आप बाउंसर डालेंगे, इतनी ज़्यादा शॉर्ट पिच पर गेंदबाजी करेंगे तो एक गेंदबाज कैसे रोक पाएगा। हालांकि वह बल्लेबाज बनकर गया है तो उसका फ़र्ज़ है कि वो कैसे भी गेंदबाजी करे और यहाँ से वो कैसे भी बल्लेबाजी करे। लेकिन एक तरह से आपको सोचना भी चाहिए, जब एक गेंदबाज है वो कैसे रोक पाएगा। अगर आपको उसको चोटिल ही करना है तो इसका मतलब है अगर आप तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहे हैं तो आपका साफ मतलब है कि आप उसको चोटिल करना चाहते हैं। और जसप्रीत बुमराह यहाँ पे साफ तौर पर चोटिल होते बचे हैं। यहाँ पे उनकी उंगली पर चोट लगा था और केएल राहुल के बाद में शार्दुल ठाकुर और फिर जसप्रीत बुमराह, इस तरह से तीनों खिलाड़ियों को निशाना बनाया गया। आखिर में देखा जाए तो खिलाड़ियों को निशाना, उनके खिलाड़ी, उनके गेंदबाज, सभी खिलाड़ियों को निशाना बनाए जा रहे थे एक के बाद एक करके। हालांकि इसमें सिर्फ 3 शिकार उनको मिल पाए, जिसमें से केएल राहुल, शार्दुल ठाकुर और जसप्रीत बुमराह मिले। यहाँ से केएल राहुल को तो हालांकि उतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी, हालांकि अभी वो मैदान में खेल भी रहे हैं और नाबाद 70 रन की पारी खेल भी रहे थे। लेकिन यहाँ से शार्दुल ठाकुर को चोट साफ तौर पर दिखा है, उनके सर में सूजन आ गया था और जसप्रीत बुमराह की भी उंगली में काफ़ी ज़्यादा दर्द उनको महसूस हो रहा था। इस तरह से केएल राहुल मरते मरते बचे हैं तो वहीं शार्दुल ठाकुर को बहुत ज़्यादा चोट लगी है और जसप्रीत बुमराह भी चोटिल होते बचे हैं। अगर एक तरह से मैच की हाईलाइट आपको बताएं तो यहाँ से भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही ज़्यादा रन बना लिया है। हालांकि अभी तक केएल राहुल अभी मैदान में बने हुए हैं और उनके साथ में मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी कर रहे हैं।
यहाँ पे रोहित शर्मा 5 रन, यशस्वी जायसवाल 17 रन, तो वहीं विराट कोहली 38 रन। हालांकि विराट कोहली को मजबूरन आउट होना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव आ गया था। विराट कोहली अगर रन बना ही नहीं पा रहे थे, सामने वाले खिलाड़ी उनका साथ दे ही नहीं रहे थे। जिसके बाद में जब विराट कोहली के ऊपर में दबाव आया, उन्होंने रन बढ़ाने के लिए रन गति तेज की, चौके और छक्के लगाने की कोशिश की। इसी बीच विराट कोहली आउट हो गए और इसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी 33 रन की पारी खेली। लेकिन एक चीज़ है कि विराट कोहली हो या फिर श्रेयस अय्यर हो या रोहित शर्मा हो, कोई भी खिलाड़ी अर्धशतक नहीं लगा पाया है सिवाय केएल राहुल के। केएल राहुल ने 70 रन की पारी खेल ली है, अभी भी वो नाबाद क्रीज पर बने हुए हैं और जैसे ही मुकाबला फिर से शुरू होगा, केएल राहुल और मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। अब यहाँ से देखने वाली बात है कि केएल राहुल क्या भारत के स्कोर को 400 तक पहुंचा पाते हैं या फिर नहीं। और बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साउथ अफ्रीका की इस तेज गेंदबाजी के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।